बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम जेंडर स्टडीज़ प्रॉब्लमेटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स क्वेयर थ्योरी, वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम जेंडर स्टडीज़। और ये टॉपिक आपके CSS, PMS और PCS से रिलेटेड है। और जेंडर स्टडीज़ ओबियसली एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके CSS, PMS और PCS में। सो अगर आप CSS देना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ऑलरेडी मैं जेंडर स्टडीज़ पे सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ जिस पे मैंने तकरीबन 7-8 वीडियोस बना लिए हैं। और आज जो है इसका जो है 9th वीडियो बनने जा रहा है। सो उन वीडियोस को भी आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल पे जा सकते हैं, इंग्लिश विद AR कॉमरेड। सो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं क्वेयर थ्योरी है क्या। क्वेयर थ्योरी इज इन एन एकेडमिक फ्रेमवर्क दैट एग्जामिन्स द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर and sexuality, challenging traditional norms and categories. It explores how power dynamics shape identities and experiences, aiming to deconstruct binary notions of gender and heteronormativity. अच्छा, देखो क्वेयर थ्योरी की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें, क्वेयर थ्योरी जो है ये कहती है कि बायोलॉजी भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। मतलब जो आप मेल वाली कहते हैं कि मेल है, उसको उसकी एक बायोलॉजी है, ठीक है। तो क्वेयर थ्योरी इन सब चीज़ों को रिजेक्ट करती है। क्वेयर थ्योरी जो है सेक्सुअल कैटेगरीज, सेक्सुअलिटी सबको रिजेक्ट करती है। और ये अगर हम देखें तो क्वेयर थ्योरी जो है इमर्ज होती है फ्रॉम गे एंड लेस्बियन स्टडीज़, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को रिजेक्ट करती है। Queer theory has been shared by numerous scholars and thinkers, including Judith Butler, Eva Kosofsky, Sigvik, and Michael Foucault and Donna Haraway, among others. तो ये important writers हैं. Each has contributed unique perspectives and insight to the field. तो इस पे बहुत से राइटर्स ने काम किया है। ये जितने भी नाम हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे इसके हम कुछ वर्क्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आ सके। क्वेयर थ्योरी इमर्ज इन द अर्ली 1990s। तो इसकी इमरजेंस कब हुई थी? 1990s में, ठीक है। अब सबसे पहला जो राइटर है हमारे पास वो है माइकल फकोलेट आइडियाज़। सबसे पहला पॉइंट इसने किया जाता है कि सेक्सुअलिटी इज़ नॉट एन इसेंशियल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है? मीन्स दैट आवर अट्रैक्शंस एंड डिज़ायर्स आर नॉट फिक्स्ड और प्री डिटर्मिन, इंस्टेड दे आर शेप्ड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक कल्चर, सोसाइटी एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। यानी हमारी जो आइडेंटिटी है, जो डिज़ायर्स है, जो अट्रैक्शंस है, ये नेचुरली नहीं होती। ये कल्चर जो है डिसाइड करता है कि आपने फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होना है, फीमेल ने मेल की तरफ अट्रैक्ट होना है, सोसाइटी डिसाइड करती है, और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस। सो व्हाट समवन फाइंड्स अट्रैक्टिव और हाउ दे आर अट्रैक्टेड टू कैन चेंज ओवर टाइम। तो ये कहता है कि ये वक्त के साथ बदल जाते हैं। जैसे होमोसेक्सुअलिटी का कंसेप्ट है, ठीक है। लड़का लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये होमोसेक्सुअलिटी है। अब इसके और भी पॉइंट्स हैं। जैसे हमारे पास एक और पॉइंट इसने लिखा था कि ही रिफ्यूजेज दैट सेक्सुअलिटी कैन बी अथॉरिटेटिवली डिफाइंड, दैट नो वन हैज़ द फाइनल से ऑन व्हाट सेक्सुअलिटी इज़ और शुड बी। तो ये कहता है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि सेक्सुअलिटी है क्या। इट्स नॉट समथिंग दैट कैन बी नीटली पुट इनटू बॉक्सेस। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप सही तरीके से बॉक्स में रख सकें, मतलब सफाई के साथ, और कंट्रोल्ड बाय रूल्स, या रूल्स के से कंट्रोल कर सकें। इंस्टेड इट्स डाइवर्स एंड कैन बी फुली अंडरस्टूड और डिफाइंड बाय एनी सिंगल। मतलब आपका जो है डिफरेंट कंसेप्ट होगा सेक्सुअलिटी से रिलेटेड, मेरा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये कहता है कि ये सब का है डिफरेंट राय होती है सेक्सुअलिटी से रिलेटेड। सेक्सुअलिटी इज़ द बेस्ट ऑफ डिस्कर्सिव ऑपरेशंस ऑफ पावर। थर्ड पॉइंट इसने ये दिया था दैट सेक्सुअलिटी इज इन्फ्लुएंस। इस पॉइंट का क्या मतलब? दैट सेक्सुअलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप्ड बाय द वेज power works in society. It's not just about personal feelings or attractions. It's also about how society talks about and controls sexuality through things like laws, norms and मीडिया। तो कहते हैं ये जो सेक्सुअलिटी ये ऑब्वियसली कौन कंट्रोल कर रहा है या किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? नॉर्म्स यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, मीडिया है, ठीक है, लॉज है। उसके बाद है हमारे पास जो लास्ट पॉइंट इसने दिया था वो है माइकल फकोलेट अंडरस्टैंड दैट सेक्सुअलिटी इज़ अ हिस्टोरिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स। तो ये कहता है कि भाई जो सेक्सुअलिटी है वो हिस्टोरिकली जो है कंस्ट्रक्ट की जाती है। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टेड नॉर्मल और एक्सेप्टेबल आर नॉट फिक्स्ड और नेचुरल। तो जो सेक्सुअलिटी अगर हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्ट की जाती है या प्रेजेंट में की गई है या पास्ट में की गई थी, तो ये सारी जो है वक्त के साथ चेंज होती है। सो दैट व्हाट पीपल थिंक अबाउट सेक्स एंड हाउ दे बिहेव सेक्सुअलिटी कैन वेरी। जैसे ये पॉइंट आखिर में से यही बताया कि ये वक्त के साथ बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास राइटर गायल रूबिन आइडियाज़।
गैल रोबिन इसने एक ऐसे लिखी थी, थिंकिंग सेक्स इज कंसिडर्ड अ फाउंडिंग टेक्स्ट ऑफ क्वेयर थ्योरी. ही डिस्कसेस how sexual identities and behaviors are hierarchically organized through systems of sexual stratification. ये पहला पॉइंट इसने दिया था. तो इस पॉइंट का मतलब क्या है? गाइल रोबिन टॉक्स अबाउट हाउ सोसाइटी सॉर्ट सेक्सुअल आइडेंटिटीज एंड बिहेवियर्स इनटू हायरार्की वेयर सम आर वैल्यूड मोर देन अदर्स. तो ये किस्म की हायरार्की है कि मतलब जेंडर है, किसी को ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, किसी को जैसे मेल फीमेल है, मेल को ज़्यादा फोकस दिया जाएगा या फीमेल को ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, मेल को कम या फीमेल को कम. दिस सिस्टम इफेक्ट्स हाउ पीपल आर ट्रीटेड बेस्ड ऑन देयर सेक्सुअलिटी. तो इससे क्या होता है, मतलब इसी बेस पे जो है सेक्सुअलिटी का मतलब लोगों को जो है ट्रीट किया जाता है, उसकी सेक्सुअलिटी को ट्रीट विथ सम बीइंग मोर एक्सेप्टेड एंड अदर्स फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन. तो इससे कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन भी फील करता है. फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, सर्टेन सेक्सुअल बिहेवियर्स आर एनकरेज्ड ओवर टाइम्स. उसके बाद हमारे पास जो राइटर आता है वो है जेट बटलर आइडियाज़. Judith Butler is a prominent figure in queer theory, known for her ideas about gender performativity and the social construction of identity. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है. इसी ने क्वेयर थ्योरी को जो है एक्सप्लोर किया था, ज़्यादा इसने काम किया है. क्वेयर थ्योरी ओरिजिनेटेड इन द जेट बटलर्स वर्क. ये इसके वर्क में जो है हमें देखने को मिलता है, वो वर्क का नाम क्या था? जेंडर ट्रबल. The immediate effect of queer theory is to destabilize all other notions of gender and sexuality. तो इसका मेन पर्पस क्या था कि जितने भी जो दूसरे कंसेप्ट दिए गए थे सेक्सुअलिटी से रिलेटेड या जेंडर से रिलेटेड, उनको डिस्टेबलाइज करना, गैर मुस्तहकम करना. सबसे पहला पॉइंट इसने क्या दिया था? जेंडर परफॉर्मेटिविटी. अब जेंडर परफॉर्मेटिविटी का क्या है? जेंडर परफॉर्मेटिविटी आप सिंपल ये समझे, ये आइडिया भी जॉर्ज बटलर ने दिया था. आपका कोई फिक्स्ड जेंडर नहीं है, आप जेंडर परफॉर्म करते हैं. एक जेंडर जो है वो जो है परफॉर्म करता है, मतलब उसको रियल बना रहे होते हैं. इसके अलावा इसकी कोई रियलिटी नहीं होती इन जेंडर्स की. ठीक है, तो जेंडर परफॉर्मेटिविटी का मतलब ये है कि कोई ना कोई जेंडर परफॉर्म कर रहा होता है. मतलब कोई मेल बनने की कोशिश कर रहा है तो कोई फीमेल, तो ये कोई फिक्स नहीं होती. ठीक है, हम जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे थे, एक दूसरे से जो है लाइक फीमेल से अट्रैक्ट होगी तो वो वही जेंडर परफॉर्म कर रही होगी. मेल से होता है तो वही जेंडर परफॉर्म कर रहा होता है. दूसरा पॉइंट इसने दिया था, जो दी थी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी. बिल्डिंग ऑन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थॉट, बटलर आर्ग्यूज दैट आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग जेंडर एंड सेक्सुअलिटी आर सोशली कंस्ट्रक्ट. तो इसका ये भी मानना है कि भाई ये जो जेंडर है या सेक्सुअलिटी, ये सोशली कंस्ट्रक्ट की जाती है थ्रू लैंग्वेज के ज़रिए. ठीक है, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस. फिर तीसरा पॉइंट इसने क्या दिया था? सबवर्जन एंड रेजिस्टेंस. बटलर्स वर्क एक्सप्लोर्स वेज इन विच ideas and communities can subvert or resist dominant norms and expectations surrounding gender and sexuality by disrupting conventional gender performance and challenging societal norms. She suggests that new possibilities for identity expression can emerge. जैसे मैंने बताया ना कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, इसी तरह ये भी ये कहती है कि वक्त के साथ जो आइडेंटिटीज़ है, जो एक्सप्रेशन है जेंडर से रिलेटेड या सेक्सुअलिटी से रिलेटेड, वो इमर्ज होंगे. लोग अपना कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करके आएंगे. Intersectionality. While not as central to Butler's work as to some other theories, she has emerged with the concept of intersectionality, recognizing that identities are multifaceted and intersect with other social categories such as race, class, and disability. This intersectional perspective enriches her analysis of power dynamics and identity politics. तो फिर इसमें आगे वही डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की बात आ जाती है. ठीक है, और इस तरह इसके बाद आगे क्या होता है, फिर इसके फीचर्स देखते हैं. फीचर्स ऑफ क्वेयर थ्योरी. सबसे पहला है क्रिटिक ऑफ नॉर्मेटिविटी. क्वेयर थ्योरी फॉर क्वेश्चंस एंड चैलेंजेस सोसाइटल नॉर्म्स रिलेटेड टू जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड आइडेंटिटी, एमिंग टू डिस्टर्ब रिजिड कैटेगरीज एंड हायरार्कीज. देखो, क्वेयर थ्योरी मैंने पहले भी बता दिया था कि इसमें जो है ये जेंडर है इसको रिजेक्ट किया जाता है. मतलब ये नहीं कहते कि भाई कोई मेल फीमेल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कुछ भी है. जैसे लेस्बियन भी फिर इसमें आ जाते हैं, गे भी आ जाते हैं, ट्रांसजेंडर आ जाते हैं. ठीक है, और मेल फीमेल ये सारे आ जाते हैं. डीकंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरीज. और एक फीचर ये है कि डीकंस्ट्रक्शन करते हैं बाइनरीज की. अब ये क्या है बाइनरीज? इट सीक्स टू ब्रेक डाउन बाइनरी डिस्टिंक्शन सच एज मेल फीमेल. मतलब जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये डिस्टिंक्शन करते हैं, मतलब ठीक है, गे एंड स्ट्रेट, एंड चैलेंजेस द आइडिया दैट दीज आर नेचुरली और फिक्स्ड कैटेगरीज. और फिर ये कहते हैं कि ये भाई नेचुरल और फिक्स्ड कैटेगरीज हैं. Intersectionality. Queer theory acknowledges the intersection of various social identities such as race, class, and ability in shaping experiences of marginalization and privilege. फिर उसके बाद ये सारे पॉइंट्स ईजी हैं, तो आप लोगों ने इसको ख़ुद भी समझना है.
fluidity and complexity. It recognizes the fluidity and complexity of identities, emphasizing that they are not static but can change over time and in different. अगेन वही बात आ जाती है कि चीज़ें जो है चेंज होती रहती है वक्त के साथ. पावर डायनेमिक्स. क्वेयर थ्योरी एनालाइजेस हाउ पावर ऑपरेट्स इन शेपिंग सोशल नॉर्म्स. मतलब पावर जो है वो सोशल नॉर्म्स को जो है ऑपरेट करता है प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू जेंडर सेक्सुअलिटी. और यही फिर जो है प्रैक्टिस की जाती है इन चीज़ों पे, किस पे, जेंडर पे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. परफॉर्मेटिविटी तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे, ये आप लोगों ने देख लिया होगा. ये जेंडर परफॉर्मेटिविटी ये इसके उसमें भी आ जाता है, ठीक है, फीचर्स में. उसके बाद है एजेंसी एंड रेजिस्टेंस. इट एक्सप्लोर्स वेज इन विच इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज रेजिस्ट एंड सबवर्ट डोमिनेंट नॉर्म्स, रिक्लेमिंग एजेंसी ओवर देयर आइडेंटिटीज एंड एक्सपीरियंसेस. तो इसमें जो है इंडिविजुअल वो कम्युनिटी, जो इंडिविजुअल या जो कम्युनिटीज़ होती है वो ये चीज़ों को एक्सप्लोर करती है कि वही जो है वो मतलब ये रिक्लेम करते हैं कि जो आइडेंटिटीज़ है वो डोमिनेट है, यानी जो क्या कहते हैं, सॉरी, ये जो नॉर्म्स है ये डोमिनेट है, ठीक है. क्रिटिकल इंक्वायरी. Queer theory encourages critical inquiry into the construction of knowledge about gender and sexuality, challenging essentialist and biological deterministic explanations. ठीक है, तो queer theory जो है वो critical inquiry जो है उसको भी कंस्ट्रक्ट करती है. मतलब जैसे इसमें किस तरह इंक्वायरी कि मेल फीमेल ये जेंडर ये सारी चीज़ें इनको जो है क्रिटिसाइज़ करना है. फिर उसके बाद इसका एक और है कि आइडेंटिटीज़ आर नॉट फिक्स्ड. जैसे मैंने अभी बताया कि आइडेंटिटीज़ जो है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है. जैसे कुछ भी फिक्स नहीं है कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ. फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है नो इसेंशियल फीचर ऑफ जेंडर कैटेगरी. इसका मतलब क्या है, किसी किस्म की बात नहीं कर, मतलब इसका मतलब ये है कि किसी किस्म की बात करना जैसे मेन वुमेन ये सब पॉइंटलेस है, ये कोई चीज़ नहीं है. इसलिए क्वेयर का वर्ड, इसलिए लोग समटाइम्स कहते हैं कि मैं क्वेयर हूँ, यानी ना मैं मेल हूँ ना फीमेल हूँ ना ट्रांसजेंडर, मैं बस क्वेयर हूँ, बिल्कुल फ्लूइड हूँ, यानी जेंडर फ्लूइड भी कहते हैं. बस आप फ्लोक कर रहे हैं और मैं आज ये हूँ, कोई फिक्स नहीं होता. इट मीन्स कोई उनका कोई जेंडर फिक्स नहीं होता. जैसे आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि मैं क्वेयर हूँ, यानी ना वो मेल है फीमेल है, उसको अपने आप को क्वेयर समझते हैं, ठीक है. तो मतलब ये जो जेंडर का कंसेप्ट ये ख़त्म किया जाता है. बायोलॉजिकल सेक्स आल्सो सोशली कंस्ट्रक्टेड. ये फीमेल और मेल सेक्स ये भी कोई नेचुरल कैटेगरी नहीं है, ये भी हमने बनाए हैं, ठीक है. उसके बाद अगला पॉइंट इसने दिया है नेचुरल एंड डेविएंट सेक्सुअलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड. ये जो सेक्सुअलिटी होती है ये जो एरेज होती है मेल फीमेल से अट्रैक्ट होता है, ये आइडिया ये भी नेचुरल नहीं है बल्कि सोशली कंस्ट्रक्ट है. यानी जो हम मेल फीमेल से अट्रैक्ट होते हैं या फीमेल मेल से अट्रैक्ट होती है, तो ये कहते हैं कि भाई ये जो है सारा नेचुरली नहीं है, ये बिल्कुल सोशली कंस्ट्रक्ट है और इससे कोई हटता है, ठीक है, स्ट्रेट है, हेट्रोसेक्सुअल है, मेल फीमेल से अट्रैक्ट होता है, उसे हेट्रोसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है. जब मेल फीमेल से अट्रैक्ट होगा तो उसे हेट्रोसेक्सुअल कहते हैं. ये सब जहन के आइडियाज़, ये कोई नेचुरल आइडिया नहीं है. उसके बाद अगला पॉइंट इसने क्या दिया था, नो यूनिटी ऑफ बायोलॉजिकल सेक्स जेंडर आइडेंटिफिकेशन एंड हीट्रोसेक्सुअलिटी. इसका मतलब ये है, मतलब ये जो हीट्रोसेक्सुअलिटी सब बकवास है, आप किसी से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है. इस पॉइंट का मतलब ये है. फिर उसके बाद अगला पॉइंट है चैलेंजेस टू नॉर्मेटिव मेथड्स ऑफ सेक्स जेंडर एंड सेक्सुअलिटी. इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये इन तीनों को रिजेक्ट करते हैं. किस चीज़ को, जैसे सेक्स जेंडर और सेक्सुअलिटी को, इन तीनों को रिजेक्ट करते हैं. देखो, अगर जेंडर यानी हमारा कोई जेंडर नहीं है, किसी की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होती. बाई जेंडर है कि मेरे दो जेंडर है. बाई जेंडर का क्या मतलब है कि मेरे दो जेंडर हैं. और एक ए जेंडर है यानी हमारा कोई जेंडर नहीं है. एक बाई जेंडर है यानी मेरे दो जेंडर हैं. एक ट्रांसजेंडर है जो कि जेंडर बदल लेता है ऑपरेशन वगैरह करके. फिर जेंडर फ्लूइड के हमारा कोई जेंडर नहीं है, बस हम जो मर्ज़ी करें. फिर एक इंटरसेक्स पीपल हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको दोनों जो है बायोलॉजीज़ होते हैं, लोग पैदा ही ऐसे होते हैं, ठीक है. मतलब मेल और फीमेल दोनों होते हैं और बर्थ के वक्त इनको एक सेक्स जो है डिज़ाइन किया जाता है, तो ये तो इंसान ही करता है, ठीक है. उसके बाद है जेंडर रोल्स इन्फोर्स होमोसेक्सुअलिटी. इसका मतलब क्या है, स्ट्रिक्ट आइडियाज़ अबाउट हाउ बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बिहेव कैन मेक इट हार्ड फॉर पीपल हु डोंट fit those expectations to express their feelings freely. This pressure can sometimes lead to people hiding or feeling ashamed of their homosexuality. यानी ये जो है सोसाइटी हमें सिखाती है कि भाई तुमने मेल की तरफ अट्रैक्ट होना है और फीमेल को ये बताया कि तुमने मेल की तरफ और मेल को ये बताया कि तुमने फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होना है. तो ये सोसाइटी डिसाइड करती है.
लेकिन फिर वही, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर वो होमोसेक्सुअल बनना चाहते हैं तो वो उन चीज़ों को सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे जेंडर रोल्स इन्फोर्स होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है, मतलब समटाइम जो जेंडर रोल्स हैं वो उसको हाइड कर जाते हैं, छुपा लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।